दोस्तों चलिए आज मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताने वाला हूँ कि इंटरनेट ये कैसे काम करता है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी हो कि ये आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है। और ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ये इंटरनेट कैसे काम करता है और आपको इंटरनेट यूज़ करते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए कि आपको कोई आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो। आपको सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कि ये इंटरनेट कुछ वर्चुअल वर्ल्ड है, जो हम सोचते हैं वो नहीं है। ये फिजिक्स क्या होता है कि आप जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको ये एकदम कंफर्म होना चाहिए कि व्हेनेवर जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आप टोटली अंडर द कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर हैं। आप मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर हैं और आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिस भी साइट को, जिससे मैं अभी गूगल को एक्सेस कर रहा हूँ तो ये गूगल को सारे इंफॉर्मेशन अभी मेरा पहुंच रहा है, या मैं किसी भी पार्टिकुलर साइट को, जैसे मैं इस साइट को अगर एक्सेस करता हूं तो ये इसकी सारी मेरी इंफॉर्मेशन इस साइट तक पहुंचती है। तो आपको ये चीज़ का पूरी ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट को, चाहे आप यूट्यूब चलाते हैं या चाहे आप किसी भी वेबसाइट को देख रहे हैं या आप उसमें कुछ भी मेल यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर डूइंग, बट ये आप पूरी तरह से अंडर द मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो है यही आपका सबसे बड़ा जानने वाली बात है कि ये आप मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है उस वेबसाइट तक पहुंचती है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है और किस तरह से पहुंचती है, जैसे कि आपके किस एज ग्रुप के हैं, आप कहां से इस साइट को एक्सेस कर रहे हैं, आप किस डिवाइस से एक्सेस कर रहे हैं, आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं या आप लैपटॉप से कर रहे हैं, डेस्कटॉप से कर रहे हैं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचती है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, ये सारी चीज़ की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि ये जानकारी एक्चुअली पहुँचती कैसे है। चलिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अभी फ़िलहाल आपके सामने दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी नेट से कनेक्ट हूँ और आपको भी ये जानना होगा कि ये एक्चुअली कैसे होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखिए, जब भी आप नेट से कनेक्ट होते हैं तो आपका एक आईपी आपको एलोकेट होती है और वो आईपी आपके सर्विस प्रोवाइडर देते हैं। जिस भी कंपनी का आप सिम लेते हैं वो सिम वाले आपको, उस कंपनी ऑपरेटर कंपनी आपको एक आईपी देगी। जब तक वो आईपी आपके पास नहीं एलोकेट होगी तब तक आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये पहला कंडीशन है कि आपको इंटरनेट अगर एक्सेस करना है तो आपको एक आईपी लेना पड़ेगा। मतलब आपको जो भी ऑपरेटर सिम वाली कंपनी होती है वो आपको आईपी एलोकेट करती है बाय डिफ़ॉल्ट कि ये आईपी है। जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंटरनेट को, तो आपको एक आईपी मिल जाता है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि आप जितने देर तक उस आईपी को यूज़ करते हैं उसी का आप पेमेंट करते हैं अपने डाटा के लिए, जो भी व्हाटएवर आप जो भी काम करते हैं। लेकिन एक्चुअली आप पे कर रहे हैं उस आईपी के लिए ही, तो आपको ये आईपी होती है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आईपी एक्चुअली दो तरह की होती है। हालांकि मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि आईपी ये दो तरह की होती है। एक पब्लिक आईपी होती है, एक प्राइवेट आईपी होती है। तो ये पब्लिक आईपी जो भी होती है, ये पब्लिक आईपी में आपको क्या है कि ये खरीदना पड़ता है। और ये जो आईपी है, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि जो ऑपरेटर कंपनी होती है वो आईपी देती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी क्रिएट नहीं करते हैं ये आईपी। ये आईपी आपको IANA क्रिएट करता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ IANA। ये देखिए, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये आपके सामने देखिए, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यही है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये आपको आईपी पूरी दुनिया को प्रोवाइड करता है, में आईपी को देता है। और ये ग्लोबल पूरी मतलब वर्ल्ड में जहाँ भी जिस रीजन में भी सारे रीजन को यही करता है। फिर उस तरह से ये सारी कंपनियां जो भी हैं ये आईपी पूरे खरीदती हैं, इस आईपी को परचेस करती हैं। प्राइवेट जो आईपी होता है वो आप लोकल अपना उससे नेटवर्क तैयार कर सकते हैं
लोकल दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक आईपी होगी उस पब्लिक आईपी को आपको परचेस करना पड़ता है, और ये अथॉरिटी जो है यही आपको सारे IANA जो है ये आपको पूरा प्रोवाइड कराता है और उसका चार्ज लेता है जो भी ऑपरेटर कंपनियां हैं, और वो ऑपरेटर कंपनियां फिर उस आईपी को लोकली डिवाइड कर देती हैं यूज़र्स के बीच में, कि आप जो भी यूज़र उससे कनेक्ट होता है वो उस आईपी से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखिए क्या होता है। अभी जैसे मैं नेट से कनेक्ट हूँ तो मैं आपको अपना आईपी दिखाता हूँ कि ये मेरा आईपी क्या है। आपको इस तरह से गूगल में टाइप करना होगा व्हाट इज़ माई आईपी, आपको तुरंत आपके सामने देखिए ये मेरा आईपी है, ठीक है, ये मेरा आईपी है। अभी मैं जो नेट से कनेक्ट हूँ, और ये समझ लीजिए ये आईपी फिक्स नहीं होता है, ये आईपी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, जैसे ही हम अभी डिस्कनेक्ट होंगे तो हो सकता है ये आईपी किसी और को मिल जाएगा और मेरे को दूसरा आईपी असाइन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक आईपी। ये आईपी चेंज होते रहता है, ठीक है। ये जस्ट लाइक आईपी क्या है, एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि देखिए मेरा मकसद है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है और जो कुछ भी आप देखते हैं वो फिज़िकल वर्ल्ड है। तो फिजिकल वर्ल्ड को समझना तो बहुत आसान है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड को समझना, अंदर की चीज़ें हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि अंदर क्या क्या चल रहा है, लेकिन हमें कुछ दिखता नहीं है, इसलिए ये वर्चुअल वर्ल्ड है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको फिज़िकल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में क्या रिलेशन है, क्या मैप है, उस चीज़ को मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं आपको एक यहाँ पे ये मैं आपको जस्ट एक इमेज दिखा रहा हूँ। ये इमेज ज़रा देखिए आप, ये इमेज देखिए ये जो होम है, ये होम है, ये होम का एड्रेस है, ठीक है। अब ये होम इज इक्वल टू मैंने लिख दिया कि ये मोबाइल हो गया। ये मोबाइल में कुछ भी हो सकता है, ये देखिए मोबाइल है, पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, और ये एड्रेस है इसका। कोई भी घर होता है तो किसी का भी एड्रेस होता है उस घर का, उस तरह से मैंने इसको इक्वल टू कर दिया आईपी एड्रेस, ठीक है। इसमें आईपी एड्रेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये घर है, अगर सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कि ये होम को अगर किसी को ये एड्रेस नहीं पता रहे और आपको कहा जाए कि ये घर का फ़ोटो कोई दिया जाए, कहा जाए कि आप इसको खोजिए, खोज करके बताइए मेरे को कि ये घर कहाँ पे है इस वर्ल्ड में, या ये कहीं पे भी किसी भी कंट्री में इवन, तो आप सोचिए कि इट इज़ रियली इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट, है ना। ये इसको पता करना इस घर को बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर इस घर का एड्रेस मिल जाता है जब आपके पास, तो फिर इस घर को पता करने में आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं है। तो इसलिए ये हमारा जो भी दिखता है ये हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है। इस तरफ जो भी आप देख रहे हैं ये फिज़िकल वर्ल्ड है, और ये जो इस तरफ देख रहे हैं ये मेरा वर्चुअल वर्ल्ड है, जो हमको कुछ भी नहीं दिखता अंदर क्या क्या चल रहा है। लेकिन मैंने आप देखिए ये होम का मतलब समझ लीजिए आपका मोबाइल है, आपका पीसी है, आपका लैपटॉप है, ओके। और ये एड्रेस का मतलब है यहाँ पे आईपी एड्रेस है। लेकिन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि देखिए ये एड्रेस तो घर का जो एड्रेस है ये तो एड्रेस फिक्स है, ये तो मूव नहीं करेगा, घर तो वहीं पे है, तो इसका तो एड्रेस फिक्स है। लेकिन ये जो एड्रेस है ये तो मोबाइल मूव करते रहता है, तो आपने इसको इक्वल टू कैसे कर दिया दोनों को। तो अब देखिए मैं आप इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आईपी है ये आईपी भी इस मोबाइल के अंदर ही है, इसलिए ये आईपी भी इस मोबाइल के साथ ही मूव कर रहा है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जहाँ घर है वहीं एड्रेस है, ये जहाँ मोबाइल है वहीं पे इसका भी आईपी है, इसलिए इसे कोई भी परेशानी नहीं है। ये दोनों इक्वल टू एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसलिए आपको ये आईपी इसी के अंदर है, मोबाइल के अंदर ही मिलती है। जहाँ मोबाइल जाएगा वहाँ पे आपकी आईपी मिलेगी, मोबाइल तो मूवेबल है, इसीलिए इस आईपी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायनामिक आईपी। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो चेंज होते रहता है, वो जब भी आप डिस्कनेक्ट होंगे कनेक्ट होंगे तो वो चेंज होते रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, वो आप देखते हैं ऐप इतने सारे, मैं तो बहुत सारा देखता हूँ आर्टिकल भी, ये भी कि इतने सारे ऐप कहता है कि आप लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ऐसे इस ऐप से उस ऐप से, लेकिन ये कुछ भी रियल नहीं है। आप किसी भी एक्यूरेट और रियल टाइम का लोकेशन कोई भी नहीं पता कर सकता है सिवाय दो लोग के, बस एक पुलिस और एजेंसी को अथॉरिटी है
जो वो किसी भी आदमी का लोकेशन, रियल टाइम का लोकेशन ट्रैक कर सकती है, क्योंकि उसको परमिशन है। और एक दूसरा, अगर कोई आपके टेलीकॉम ऑपरेटर में है तो वो फिर पता कर सकता है इंटरनली कि ये जो बंदा है अभी कहाँ पे है करंट में, उसका लोकेशन वो जान सकता है। अदरवाइज़ कोई भी ऐप और कोई भी ये जो है ना रियल लोकेशन पता नहीं कर सकती है, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, क्या है उसके अंदर, वो कितना ये है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में कि वो कितना सच है और कहाँ तक आप कर सकते हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और वो भी बहुत सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले आईपी के बारे में पता चल जाए, और इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ें ये पता चल जाए कि हाँ आप इंटरनेट कर रहे हो यूज़, तो आपको क्या क्या बात की ध्यान रखनी चाहिए और कैसे ये इंटरनेट कनेक्ट होता है और किन किन चीज़ों से ये इंटरनेट बना है। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी कि ये फिज़िकल वर्ल्ड से ये वर्चुअल वर्ल्ड कैसे मैप है। और मैं एक और आपको थोड़ा सा इसको, ये इमेज देखिए, ये इंटरनेट कनेक्शन वर्क है। आपको इससे आपके दिमाग में क्या आता है, ऐसे आता है इंटरनेट का मतलब क्या होता है। आप एक क्लाउड वाले जनरली आदमी को ये समझ में आता है, एक क्लाउड हमें दिखता है कि हाँ इंटरनेट ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली वो इंटरनेट नहीं होता है। इंटरनेट जो रियली है वो आपके ये इंटरनेट है। ये जो केबल दिख रहे हैं ये फाइबर केबल होती है, मल्टी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो ब्यूरिड है, ये गाड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर और बहुत बड़े बड़े सी में डाले हुए हैं ये केबल, यही इंटरनेट है। अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे कोई बंदा का घर है, जैसे मैं अभी जैसे वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से बैठ कर के, ये मैं इस लोकेशन पे हूँ और मेरा ये डेस्कटॉप है। अब मैं ये वाईफाई यूज़ कर सकता हूँ या ये डीएसएल मॉडेम जो है कहीं से तो कहीं से मेरे को कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे मैं वाईफाई से ही कनेक्ट हूँ तो मेरा कनेक्शन ये वाला है। अब ये कनेक्शन डायरेक्ट कहाँ पे आता है, ये हमारा आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसका सर्वर होता है। ये सर्विस प्रोवाइडर जिसे मैंने जिसका भी सिम ले रखा है उसका ये सर्वर है, ठीक है जी। अब ये यहाँ से ये समझ लीजिए इस रास्ते में तो बहुत कुछ है, टावर हैं, बहुत सारी चीज़ आएंगे, लेकिन मैं आपको एक ये जस्ट बता रहा हूँ कि ये कनेक्ट है ये सर्वर से इसके, ठीक है। और इसका जो भी मेरा ऑपरेटर कंपनी है उसका सर्वर जो है ये आपके इंटरनेट से कनेक्ट है, ये है इंटरनेट में, और ये इंटरनेट से कनेक्ट है। अब मान लीजिए मेरे को जीमेल यूज़ करना है तो ये इससे कनेक्ट हो गया ये, और ये जीमेल का सर्वर है, तो ये जीमेल का सर्वर भी यहाँ से ये इंटरनेट से कनेक्ट है। अब मैं यहाँ से बैठ करके अपना जीमेल जब भी खोलूँगा तो ये कैसे कनेक्शन आएगा, ये मेरा लैपटॉप हुआ, ये वाईफाई से, ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर हुआ, ये कनेक्ट है इंटरनेट से, और ये इंटरनेट ये जीमेल की जो कंपनी है उसका भी सर्वर कनेक्ट है ये इंटरनेट से। तो इसी तरह से ये इंटरनेट काम करता है एक्चुअली। और इसी ढंग से आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई दूसरे बंदे को ले लीजिए तो ये उसका ऑपरेटर कंपनी है, जिसका भी सिम यूज़ कर रहा है। अब वो अगर जीमेल को यूज़ करेगा तो ये यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा और ये जीमेल को यहाँ से यूज़ कर लेंगे। अगर हम दो लोग, इस बंदे से मेरे को बात करना है तो मैं कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये देखिए, ये मैं यहाँ से आया और ये मैं अपने सर्विस ऑपरेटर के पास आया, सर्विस ऑपरेटर मेरा कनेक्ट है ये इंटरनेट से, और ये बंदा भी कनेक्ट है इंटरनेट से, इसलिए इस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, और ये हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं इस तरह से। तो इंटरनेट ऐसे ही चलता है और ऐसे ही यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो आपको एक अमेजिंग चीज़ें मालूम होगी इंटरनेट के बारे में, और बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। ये आपको मेरा पहले ये वीडियो बनाने का यही था कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट होता है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट एग्जांपल देकर के मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। देखिए, इंटरनेट इज़ जस्ट लाइक योर कार, ठीक है। जैसे कार है, आप अगर कार को कोई भी कार खरीदना चाहते हैं तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपकी दो ही रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास पैसे होने चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको कार किसी भी डीलरशिप से कहीं से भी आप खरीद सकते हैं और आपको कार मिल जाएगी। तो जस्ट लाइक कार, और ये आपको आईपी इंटरनेट एक
आईपी भी जस्ट एकदम वैसे ही है, सेम टू सेम है। आपको बस डिफरेंस ये है कि हाँ, आप जो कार है वो आपके कंट्रोल में है, लेकिन जो आईपी है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बेसिक डिफरेंस यही है। अब आप क्या करेंगे, कार आपने खरीद लिया, अब कार में आप फ्यूल डालेंगे, आप घूम रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जस्ट लाइक जैसे जो कार के लिए फ्यूल है वो यहाँ पे आपके मोबाइल के लिए क्या है, नेटवर्क है। जब आपके पास नेटवर्क नहीं है, मतलब गाड़ी में फ्यूल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे कितनी भी नहीं हो। उसी तरह से आपका जो सिम है, आपका जब तक आईपी नहीं मिलेगा, नेटवर्क नहीं मिलेगा, तब तक आपका नेटवर्क नहीं होगा, तब वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट यही बेसिक डिफरेंसेस हैं। और जब भी आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, इसीलिए तो देते हैं कि फ्यूचर में अगर आपने कुछ किसी दूसरे को गाड़ी को ठोक दिया या कुछ भी कर दिया आपने, तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन रहता है उस डीलरशिप, उस गाड़ी के नंबर पे एक नंबर जो मिलता है उस पर पूरी इंफॉर्मेशन, उसके डिटेल्स रहते हैं। उसी तरह से ये जो आईपी मिलता है तो आपकी सारे इंफॉर्मेशन, जो भी सिम लेते हो आप, तो क्या होता है आपकी सारे इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करते हैं। आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ है, सारी चीज़ें आपको एड्रेस प्रूफ है ना, तो हर डिटेल्स को आपको ले रखा है। इसीलिए जब भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो आईपी दे रहा है। आईपी तभी दे रहा है, आप इसलिए दे रहा है कि आप उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एड्रेस प्रूफ का। तो आपको वो जब भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो यू आर अंडर द मॉनिटरिंग सिस्टम। आपका घर तक पहुंचने का, आपका लोकेशन ट्रेस करने में कोई भी दिक्कत हो सकते हो अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसलिए जब भी आप इंटरनेट यूज़ करें तो आप अपने सेफ्टी के साथ करें, आप कुछ गलत ना करें, आप अच्छा काम करें, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो जस्ट यही बेसिक डिफरेंस है फिजिकल वर्ल्ड में और वर्चुअल वर्ल्ड में। जस्ट इसी तरह से मिशन और भी देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार अच्छे से अच्छे नॉलेज के साथ। इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ, ये मेरा कंटेंट आपके नॉलेज को, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। इसलिए कि मेरा चैनल नया है, मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को ऐसे जो भी मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो लोगों को मिसकंसेप्शन है वो सही में होते नहीं हैं। तो मेरा मकसद है कि इस चैनल पे मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए मेरे चैनल को, कि आपको सबसे पहले वीडियो देखने के लिए नई नई वीडियो मिले।